सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो कि है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स पे। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो पहले हम जान लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस मेनली आते हैं कि ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको बजाता कौन है, मतलब फेमस इसके एक्सपेरिमेंट। बजा तो हम भी सकते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास गिटार है, तो गिटार के एक्सपेरिमेंट के तौर पे मुझे थोड़ी ना पढ़ोगे अनटिल अनलेस कि मैं बहुत बड़ा गिटारिस्ट हूँ ना और नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड हूँ। तो जो हमारे बहुत बड़े महान हम बोल सकते हैं, जो हमारे महान एक्सपोनेंट्स हैं जो इन वाद्य यंत्र या फिर इन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेक्चर में पढ़ना है, ठीक है। गुड इवनिंग आकांक्षा, अमन, दरोगा, हप्पू सिंह, अनामिका, धीरेन्द्र, सौरभ, शिवांगी, काजल, निवेदिता। स्टार्ट करते हैं फिर। सर बैच 2 भी लाइव रखेंगे ना यूट्यूब पे? बिल्कुल, बैच 2 भी लाइव रहेगा शिवांगी। नेहा कक्कड़। चलो भाई, तो आज हम लोग डिफरेंट तरह के हिमेश रेशमिया से हिमेश रेशमिया के बारे में नहीं, ऐसे ऐसे नाम होंगे जो आपने हो सकता है कि पहले कभी ना सुने हो, ठीक है। काफ़ी कुछ डिफ़िकल्ट से नेम है, और जो लोग बैच में एनरोल्ड हैं जो, तो ऑब्वियस सी बात है वो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में होंगे, तो उन लोगों को पता होगा कि अभी थोड़ी देर पहले पहले वहाँ पे मैंने एक क्लास शेड्यूल की है 9:05 PM की, 9:05 की। वो क्लास मेनली इसी पर्टिकुलर क्लास पे बेस्ड रहेगी। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं, बिकॉज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा, मतलब थोड़ा सा वैसा रहता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ उस टॉपिक को लेके। हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ें, क्वेश्चंस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट ताकि हमारे मेमोरी में वो तुरंत, क्योंकि होता क्या है कि जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं उसके बाद मेमोरी में शार्प लॉस होता है विद इन 24 आवर्स। तो इसी वजह से मैंने सेशन रखा है कि अभी जैसे हम लोग अराउंड 8 PM ख़त्म करेंगे, ठीक है, 1 घंटे के ब्रेक के बाद फिर से हम लोग सारी चीज़ें रिवाइज़ करेंगे जल्दी जल्दी टेलीग्राम पे ऑडियो फॉर्मेट में लाइव में। तो उससे होगा ये कि सारी चीज़ें माइंड में सेटल डाउन कर जाएंगी। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, बट बिफोर स्टार्टिंग हम टाइप्स ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट और उनके क्या एक्सपोनेंट हैं ये सब हम अभी देखेंगे, बट बिफोर दैट टाइप्स ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। अब 4 टाइप्स के होते हैं हमारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, इनको हम 4 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले होते हैं तंतु वाद्य यंत्र, ठीक है, तंतु वाद्य या फिर तंतु वाद्य यंत्र। ये तंतु वाद्य कुछ और नहीं बल्कि स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स मतलब जिनमें स्ट्रिंग्स लगी होती हैं। किसमें स्ट्रिंग्स लगी होती हैं अभी हम एक एक करके देखेंगे, और फिर मैं आपसे पूछूंगा बताओ ये तंतु वाद्य होगा या फिर कौन सा वाद्य होगा, ठीक है। मैं पहले बताता हूँ कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके। जैसे कि एक दो यहाँ पर लिख लेते हैं, 2 अगले वाले स्लाइड में लिख लेंगे। दूसरा होता है हमारा सुशिर वाद्य, ठीक है, सुशिर वाद्य, सुशिर है ये, ठीक है, सुशिर वाद्य। अब सुशिर मतलब सांस, ठीक है, सुशिर मतलब सांस, और ये हमारा एक तरह का विंड इंस्ट्रूमेंट है। विंड इंस्ट्रूमेंट मतलब इसमें हम विंड यानी सांस में सांस मिलाते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा एक तरह का एरोफोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एरोफोन। ये क्या है? इसको हम कॉर्डोफोन बोलते हैं। कॉर्डोफोन अंग्रेजी की अगर बात करें, कॉर्डोफोन, इसको एरोफोन। क्यों? बिकॉज ये जो तंतुवाद्य यंत्र होता है इसमें स्ट्रिंग्स लगी होती हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे सितार है, ठीक है, इसमें स्ट्रिंग्स लगी हुई है। इसको जब मैं प्लग करूँगा, ठीक है, इस पर कुछ फोर्स अप्लाई करूँगा तो ये वाइब्रेट करेंगी, उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। साउंड हमेशा प्रोड्यूस होता है किसी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से। यहाँ पे वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है दीज स्ट्रिंग्स, दीज कॉर्ड्स, सो द नेम कॉर्डोफोन। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम एयर, हवा डाल रहे हैं, ठीक है, हवा डाल रहे हैं। जैसे कि आपने शहनाई देखी होगी, आपने पुंगी सुना है? पुंगी बजाते होंगे आप लोग, ठीक है। पुंगी या फिर शहनाई अगर हम बात करें तो शहनाई हो गई, पुंगी हो गई। या फिर शंख आपने देखा होगा, शंख जो बजता है ना मंदिरों में, या फिर जब कोई पूजा वगैरह होती है, शंख में क्या करते हैं? हवा, है ना। कुछ लोग इतनी हवा भरते हैं कानों के नीचे दर्द होने लगता है ना। हुआ होगा ना आपके साथ भी। तो क्योंकि आप हवा नहीं ढंग से डाल पा रहे हो तो प्रैक्टिस करो हवा डालने की। तो एरोफोन एक तरह का, ठीक है, सुशिर वाद्य बोलते हैं उसको। अब आ जाते हैं बाकी के जो 2 हैं। थर्ड नंबर है हमारा अवनिध वाद्य यंत्र, अवनिध वाद्य। पता नहीं मेरे से आज तक हो गया, गुब्बारे में हवा नहीं भरी जाती
कान के नीचे पेन होने लगता है। अब किस किस को यहाँ पे इश्यू है बताओ ज़रा। पहले तो मुझे लगता था सिर्फ मेरे साथ ही है। तो अवनीत वाद्य की अगर बात करें, मेम्ब्रेनोफोन, ठीक है, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेनोफोन। अब मेम्ब्रेनोफोन बोलते हैं बिकॉज इसमें मेम्ब्रेन्स होती हैं जो वाइब्रेट करती हैं। इन वाद्य यंत्र को हम प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट्स। नाउ व्हाट आर दीज प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट्स? ये होते क्या हैं? ये इनमें होती है एक तरह की स्ट्रेच, दीज टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैव अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल स्किन हम बोल सकते हैं। स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल स्किन, एनिमल स्किन। और जब हम उस पे फोर्स प्रोड्यूस करते हैं तो वो वाइब्रेट करता है और साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। हैव अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल स्किन विच वाइब्रेट्स to produce sound when struck, to produce sound when struck। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आपने ढोलक देखी होगी। ढोलक एक एनिमल स्किन से बनती है, आपने देखा होगा इस तरह की ढोलक होती है कि नहीं, ठीक है। तो जब ढोलक में ये जो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं वाइट कलर का होता है ना, तो या फिर तो लाइट ब्राउन कलर का, तो उसको हम स्ट्राइक करते हैं। वो है क्या? वो एनिमल स्किन है जिसको एकदम स्ट्रेच कर रखा है। जब हम उसको स्ट्राइक करेंगे देन साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ये थर्ड कैटेगरी है। अभी फोर्थ कैटेगरी पे मैं आता हूँ एंड दैट इज़ घन वाद्य यंत्र, ठीक है। इसको हम बोलते हैं घन वाद्य यंत्र। इनको अंग्रेजी में बोला जाता है ईडियोफोन, ठीक है, ईडियोफोन। एग्जाम्पल क्या? और हाँ चलो पहले मैं बताता हूँ इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि घटम। अभी मुझे पता है घटम एकदम से नया नाम लग रहा होगा, लेकिन आपने मंजीरा देखा होगा। मंजीरा तो सब जानते हो ना, मंजीरा बजाया जाता है, ठीक है। जैसे हमारे गांव में फागुन के टाइम पे पता है होली होती है, तो फाग आती है, फाग में मंजीरे बजाए जाते हैं, ठीक है। या फिर करताल, जो लोग राजस्थान से होंगे लोग जानते होंगे करताल। अब पता है अंतर क्या? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन घन वाद्य, अवनिद्य वाद्य एंड मतलब ये अलग कैसे है? घन वाद्य को अगर मैं डिफाइन करूँ ना, तो इसका डेफिनेशन ये होगा, इट वाइब्रेट्स व्हेन स्ट्रक। सिंपल डेफिनेशन, एज सिंपल एज दैट। इट वाइब्रेट्स व्हेन स्ट्रक, यानी इसको जब स्ट्रक करते हैं, मारते हैं, तो ये बजता है। तो सर यही तो अभी पीछे भी पढ़ाए थे अवनिद्य वाद्य में भी। नहीं, अवनिद्य वाद्य में क्या था? जो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है उसको हम कर रहे थे, उसको हम स्ट्राइक कर रहे थे, देन साउंड प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है। तो मेम्ब्रेन्स की वजह से वो क्या हो रहा था? वो साउंड प्रोड्यूस हो रहा था। यहाँ पे क्या है? तंतुवाद्य यंत्र में स्ट्रिंग्स वाइब्रेट कर रही हैं, स्ट्रिंग में फोर्स लगा रहे हैं, देन वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। सुशिर में तो खैर कुछ हमने फोर्स लगाया नहीं किसी पे, बट यहाँ पे स्ट्रिंग्स, यहाँ पे वो जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन है, ये साउंड, ये इन पे फोर्स लगा रहे हैं, देन वो वाइब्रेट करके साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट ही साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे इसको यहाँ ढम से मारूँ, ये थोड़ी ना साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। इस पर मैं अगर फोर्स अप्लाई करूँ, इस पर मारना पड़ेगा तब साउंड अप्लाई होगा। मंजीरा, घटम क्या होता है? इनमें कहीं पे भी, इन पूरे इंस्ट्रूमेंट, जैसे अभी घटम देखेंगे मटके की तरह होता है, घड़े की तरह, कहीं भी मार दो आवाज़ आएगी। ऐसे थोड़ी ना ये पर्टिकुलर जगह है इसमें स्ट्रिंग्स लगी, उसमें मारो स्ट्रिंग्स आवाज़ ना, ये इंस्ट्रूमेंट ही आवाज़ करता है। दैट इज़ कॉल्ड एज घन वाद्य, ठीक है। अब एक एक करके आते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और उनके एक्सपोनेंट पे। पहले ये बताइए कि सबको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं कि नहीं, जो टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स मैंने आपको यहाँ पे बताया। सर जी न्यू बैच कब स्टार्ट होगा? बिंदास जी 27 नवंबर को स्टार्ट होगा, हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, है ना। और स्पैम मत करो। घटम EM सुब्रमण्यम, बिल्कुल सचिन शर्मा जी, हम समझ रहे हैं आप बहुत तेजू बच्चे हैं, लेकिन थोड़ा सा रुकिए, अभी आते हैं एक करके, ठीक है, देन बताइएगा। सितार पे आते हैं, ठीक है, चलिए क्लियर है सभी का। तो अभी सितार पे आते हैं। सितार किस तरह का वाद्य यंत्र होगा बताइए मुझे, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रिंग्स हैं, तो तंतु वाद्य यंत्र हो गया। फिर इसको तट वाद्य यंत्र बोलते हैं, तंतु, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो, टन टना टन 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 टारा टन टन आएगा कब? जब स्ट्रिंग्स बजेंगे तब, ठीक है। इसके जो सबसे फेमस एक्सपोनेंट हैं वो हैं पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर सबसे फेमस एक्सपोनेंट है। इनको लेके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि इनको भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। ही हैज़ गॉट दी भारत रत्न इन द ईयर 1999, ठीक है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों का DOB भी हो, ठीक है। भारत रत्न इन द ईयर 1999। अगर बात करें पंडित रविशंकर के बारे में, तो ये इज़ द फर्स्ट इंडियन
फर्स्ट इंडियन टू रिसीव ग्रैमी, ग्रैमी प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। और ग्रैमी ये इनको किस के लिए मिला था? ये मिला था वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए, वेस्ट मीट्स ईस्ट एल्बम के लिए मिला था, बिकॉज ये एल्बम्स के लिए मिलता है ना, तो इसके लिए मिला था इन्हें। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, माई लाइफ माई म्यूज़िक। अभी हम लोगों ने कल ही अपनी सारी बुक्स ख़त्म करी हैं, तो हमने देखा भी था माई लाइफ माई म्यूज़िक, है ना। आई थिंक परसों देखा था, जो फर्स्ट पार्ट था उसमें। क्लियर है। पंडित रविशंकर के भाई का नाम बताइए जो कि फ्यूजन डांस के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने वेस्टर्न फॉर्म ऑफ डांस को इंडियन फॉर्म ऑफ डांस से फ्यूजन किया। इनकी बेटी हैं अनुष्का शंकर, वो भी इसी से ही रिलेटेड हैं आपकी, किससे? सितार से, अनुष्का शंकर। ठीक है। विलायत खान, विलायत खान, इमरात खान, इमरात खान अभी हम देखेंगे एक और इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, सुरबहार से, लेकिन अभी विलायत खान मतलब ये इमरात खान अलग हैं, वहाँ पे देखेंगे वो सुरबहार से रिलेटेड होंगे। ठीक है। निखिल बैनर्जी, निखिल बैनर्जी, बुद्धादित्य, बुद्धादित्य मुखर्जी, शाहिद परवेज़, या फिर शहीद, शहीद तो नहीं होगा, शाहिद होगा, शाहिद परवेज़। एंड एक और था आपका, नहीं बस इतना ही है। ठीक है। चलो, तो अब इसको देखो, पहली बात तो ये है कि आपको ये रटे होने चाहिए, और यहाँ पे अगर आप ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो वैसे तो मैं एडवाइज़ नहीं करूँगा इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, बट फिर भी अगर आपको याद करना है तो आप इस तरह से बना सकते हैं, शंकर जी और सीता जी, शंकर से रविशंकर, अनुष्का शंकर, और सीता से सितार। ठीक है। विलायत गए, विलायत हम बोलते हैं फॉरेन के लिए, है ना, विदेश गए, और इमरती लेके आए, किसके लिए? बनर्जी, मुखर्जी और परवेज़ के लिए। ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको कि शंकर जी सीता, सीता से सितार, शंकर से पंडित रविशंकर और अनुष्का शंकर, वो कहाँ गए? विलायत में गए। तो विलायत खान, इमरती लेके आए इमरात खान, बनर्जी, मुखर्जी और परवेज़ के लिए, निखिल बनर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी और शहीद परवेज़। ठीक है। अगले इंस्ट्रूमेंट पे आते हैं, दैट इज़ तबला। ठीक है। तो तबला हमारा किस तरह का वाद्य यंत्र होगा? जल्दी से कमेंट में बताइए। तबला, तो तबला हमारा ढोलक की तरह होता है ना, ढोलक की तरह होता है। यहाँ पे एक स्ट्रेच्ड स्किन है किसी एनिमल की, इसको जब हम स्ट्राइक करेंगे देन ये साउंड प्रोड्यूस होगा। सो इट इज़ काइंड ऑफ अवनिध वाद्य। ठीक है। ये किस में आएगा? अवनिध में आएगा। दैट इज़, इट इज़ अ प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट। तबले के आते हैं इसके एक्सपोनेंट्स पे, तो उस्ताद अल्लाह राखा, उस्ताद अल्लाह राखा, इनके बेटे हैं जाकिर हुसैन। ठीक है। इनके बेटे हैं जाकिर हुसैन, और इनको इसी साल इन द ईयर 2023 पद्म विभूषण भी मिला है। ठीक है। तो इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है। ठीक है। पद्म, यहाँ पे मैं इन शॉर्ट भूषण लिख रहा हूँ। ठीक है। पद्म भूषण मिला था 2002 में। और अभी बात करें जो इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, पद्म विभूषण, ये थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म भूषण, विभूषण वाला सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न है। ठीक है। फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री है। तो पद्म विभूषण इनको अभी इन द ईयर 2023 मिला। और नाम देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे बैकराम घोष। ठीक है। बैकराम घोष, निखिल घोष। तो घोष अगर आ जाएं तो आपको तबला मारना है, लेकिन एक एक्सेप्शन भी है, अभी हम देखेंगे। पन्ना लाल घोष, पन्ना लाल घोष हमारे फ्लूट बजाते हैं। ठीक। तो बैकराम घोष, निखिल घोष, ये दोनों लोग भी आपके तबला से रिलेटेड हैं। आनंद गोपाल बंदोपाध्याय। ठीक है। आनंद गोपाल बंदोपाध्याय। ठीक है। अनोखे लाल मिश्रा, अनोखे लोग तबला बजाते हैं, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, अनोखे लाल मिश्रा। आनंद गोपाल बंदोपाध्याय हो गया। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये आपके बनारस घराना से बिलोंग करते हैं। किस घराना से? बाकी जब हम वोकलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे घराना पढ़ेंगे ढंग से। ठीक है। तो बनारस घराना से बिलोंग करते हैं ये। और एक और बस यहाँ पे लिख लीजिए, दैट इज़ पंडित स्वपन चौधरी। ठीक है। स्वपन चौधरी। ठीक। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि भाई अल्लाह जो है
ठीक है। अल्लाह को हुस्न में, या फिर अल्लाह को हुस्न के सपने सपने आए, ठीक है, अनोखे सपने आए। अल्लाह को हुस्न के अनोखे सपने आए, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अगर हम देखें घोष और बंदोपाध्याय, ये बंगाली सरनेम है, तो थोड़ा सा उसको उनसे रिलेट कर सकते हैं। घोष घोष अगर आएंगे तो हमारी, या फिर बंदोपाध्याय तो दिन तबला, बाकियों को हम याद कर सकते हैं इस तरह से कि अल्लाह को हुस्न के अनोखे सपने आए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, फ्लूट पे आते हैं। अब अच्छा बताइए, फ्लूट किस तरह का वाद्य यंत्र होगा, जल्दी से कमेंट में। तो फ्लूट में अगर हम बात करें तो हम एयर डालते हैं, है ना, हवा डालते हैं। तो ये किस तरह का होगा हमारा, ये होगा सुशिर वाद्य, ठीक है, ये होगा सुशिर वाद्य। इट इज़ अ काइंड ऑफ, बिकॉज इट इज़ अ काइंड ऑफ एरोफोन, ठीक है, ये एरोफोन है। इसके अगर एक्सपोनेंट की बात करें तो सबसे फेमस नाम है हरिप्रसाद चौरसिया जी का। हरिप्रसाद चौरसिया, याद कैसे रख सकते हैं, क्योंकि ये रिपीटेडली पूछता है। हरि मतलब जो कृष्ण जी हैं उनको हम हरि भगवान बोल सकते हैं, ठीक है, और कृष्ण जी हमारे, या फिर भगवान लोग फ्लूट बजाते हैं, है ना, कृष्ण जी फ्लूट ही बजाते थे ना, तो फ्लूट उनको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। अभी मैंने बताया था कि दो घोष, यानी कि बाइकाराम घोष और निखिल घोष आएंगे तो तबला, लेकिन अगर पन्ना लाल घोष अगर आएगा तो पन्ना लाल घोष जी हमारे फ्लूट से रिलेटेड हैं। याद कैसे रखेंगे, पन्ना मतलब पेज, और सोचो हम नहीं बचपन में मतलब उसको मोड़ मार के और उसको फ्लूट के शेप का बना देते थे पेज को, है ना, पेज को हम लोग ऐसे फोल्ड करके पन्ने को फ्लूट के शेप में बना देते थे। तो इससे आप इसको पन्ना लाल घोष जी को याद कर सकते हैं। एंड राजेंद्र प्रसन्ना, ठीक है, राजेंद्र प्रसन्ना, ठीक। और हाँ, एक और हैं हमारे, राजेंद्र नाम से ही है, राजेंद्र कुलकर्णी, ठीक है, राजेंद्र कुलकर्णी। बाकी हरिप्रसाद चौरसिया अच्छे से याद रखिएगा। और इनको हम जो आपके पन्ना लाल घोष है, इनका दूसरा नाम है, तो अगर इस नाम से आ जाए तो वो यही होंगे, कोई अलग नहीं है, अमाल ज्योति घोष इनका दूसरा नाम है ये, ठीक। अब आते हैं शहनाई पे। शहनाई किस तरह का वाद्य यंत्र होगा, तो इसमें भी हम एयर डालते हैं, तो ये भी हमारा किस तरह का होगा, सुशिर या वाद्य होगा, यानी कि एरोफोन होगा। इसको हम फ्लैग, आई थिंक इंग्लिश में कुछ ऐसा बोलते हैं, फ्लैग गोल्ड करके, ठीक है, फ्लैग गोल्ड करके, बट शहनाई ही आएगा आपके पेपर में लिख के, ठीक है। इसके सबसे जो फेमस एक्सपोनेंट है वो हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में आपको ये बताना चाहिए कि इनको इंडिया के जो चारों हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं ये मिल रखे हैं, यानी कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स, यानी कि पद्मश्री, पद्म विभूषण एंड भारत रत्न। तो जो टॉप के दो हैं वो हम याद कर लेते हैं, इनको कब कब मिले। तो पद्म विभूषण की अगर बात करें इन द ईयर 1980, एंड अगर हम भारत रत्न की बात करें तो इन द ईयर 2001। उसके अगले साल ही पद्म भूषण मिला था जाकिर हुसैन जी को, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह खान जी ने शहनाई बजाई, और रघु जी, हमारे जो रघु जी हैं वो प्रसन्न हो गए, रघुनाथ प्रसन्ना, और प्रसन्न होके बल्ले बल्ले करने लगे, तो एस बल्लेश। अब आपने एक चीज़ देखा होगा कि यहाँ पे भी प्रसन्ना थे, राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी, ठीक है, यहाँ पे प्रसन्ना थे, यहाँ पे रघुनाथ प्रसन्ना है। ये रघुनाथ प्रसन्ना शहनाई के अलावा फ्लूट भी बजाते हैं, ध्यान रखना, इसके अलावा ये फ्लूट भी बजाते हैं। तो बिस्मिल्लाह जी ने, ये तो सबको पता होगा, आई होप कि बिस्मिल्लाह खां शहनाई से रिलेटेड है, हम लोग बचपन से मतलब सुनते आ रहे हैं। बिस्मिल्लाह खान जी बहुत फेमस हैं, यहाँ तक कि इन्होंने जब हमारा मतलब पहला इंडिपेंडेंस डे हमने सेलिब्रेट किया था 1947, तो रेड फोर्ट में, लाल किले में इन्होंने शहनाई भी बजाई थी। और शहनाई को पता है, हम लोग एक बहुत ही, आपने सुना होगा ना कि शहनाई घर में शहनाई बज गई, मतलब कोई जब शुभ कार्य होता है, जब कोई मंगल कार्य होता है तो हम इसको यूज़ करते हैं, फिर इसको उसी से एसोसिएट करते हैं, तो इसको मंगल वाद्य के नाम से भी जानते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक। तो बलेश हो गया। और अली अहमद बागेश्वरी कमर, ये फीमेल है, और शहनाई में मतलब वन ऑफ द मोस्ट फेमस फीमेल प्लेयर्स हैं। तो बागेश्वरी कमर का नाम जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है मेल में, वैसे बागेश्वरी कमर है फीमेल में, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और कृष्णा चौधरी, ठीक है, कृष्णा चौधरी। अब याद कैसे रखेंगे, तो ये तो हमने याद है कि ठीक है, बिस्मिल्लाह जी ने शहनाई बजाई,
रघुनाथ जी प्रसन्न होकर बल्ले बल्ले करने लगे, ठीक है। और बल्ले बल्ले करने लगे किसके साथ? तो जो बागेश्वर जी हमारे, बागेश्वर आई होप सभी लोग जानते होंगे, बागेश्वर बाबा हमारे जो पर्ची खोल देते हैं तुरंत और आपके फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर देते हैं। वेरी मतलब बहुत ही अटर मतलब कॉन्फिडेंस भी उनके आगे शर्मा आ जाए उस उतने कॉन्फिडेंस है। तो बागेश्वर जी हमारे अली के साथ, ठीक है, अली और कृष्णा के साथ इस तरह से बल्ले बल्ले करने लगे, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अभी आते हैं अगले वाले पे। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? पहले बता जल्दी से। धाम वाले लव स्टोरी भी खोल देते हैं। हाँ नहीं, वो सब कुछ खोल देते हैं, मतलब कहानियाँ, ठीक है। सर आप हंस जाते होंगे ना बीच में, इसलिए नहीं फूलता गुब्बारा। अच्छा चलो भाई, गुब्बारे की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। वॉइस वॉइस खचपच हुई होगी बीच में। चलो बाकी देखो और भी है, लेकिन मेन वो है ना कि सब तो नहीं याद करने, जो एसएससी पूछता है वो हमें याद करने हैं। और ख़ासकर एसएससी ने जो भी रीसेंट एग्ज़ाम्स में पूछे हैं, ठीक है, आज से 2 साल 3 साल पहले क्या, 3 साल 4 साल पहले क्या पूछता था, हमें उससे लेना देना नहीं है। रीसेंट में जो पूछे जा रहे हैं उससे लेना देना है, ठीक है। अगले पे आते हैं सरोद। अब मुझे बताइए जल्दी से, सरोद को किस टाइप ऑफ वाद्य यंत्र में रखेंगे? तब तक मैं आपको इसका एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। जैसे कि इसमें खान खान आपको बहुत देखने को मिलेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि एक सरोद हो गया हमारा, ठीक है, एक रुद्रवीणा हो गया और एक सुरबहार हो गया। ये 3 इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे आपको खान खान बहुत देखने को मिलेंगे। अब हमने ऐसा नहीं कि खान और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे बिस्मिल्लाह खान वो भी खान है, ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि प्रोमिनेंटली, जैसे सरोद में अगर हम बात करें, अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान, अमजद अली खान, अली अकबर खान, अली अकबर खान। देख रहे हैं आप, 3 खान। अभी अभी यही नहीं है, और सुनिए, हाफिज़ अली खान, ठीक है, हाफिज़ अली खान। तो आप देख सकते हैं 4 खान तो हो गए यहाँ पे सरोद में। और यहाँ पे खान के अलावा भी हैं, जैसे कि राजीव तारानाथ और बुद्धदेव दास गुप्ता, ठीक है। आपको ये 6 नाम याद रखने, जिसमें 4 तो खान ही हो गए, तारानाथ और दास गुप्ता जी हमारे हो गए, ठीक। आगे बढ़ें, और ये बिकॉज हमें यहाँ पे स्ट्रिंग्स देखने को मिल रही हैं, तो ये स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है, तो तंतु या फिर तटवाद्य यंत्र होगा, ठीक। आते हैं 6th, संतूर। संतूर कितना बड़ा सा अच्छा सा इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। इसमें भी स्ट्रिंग्स हैं, तो ये भी स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है, तो ये भी तंतुवाद्य यंत्र होगा। अगर हम संतूर की बात करें तो संतूर के एक्सपोनेंट कौन कौन से होंगे? संतूर के जो सबसे फेमस एक्सपोनेंट हैं वो हैं शिव कुमार शर्मा जी, ठीक है, शिव कुमार शर्मा। इनकी डेथ हो चुकी है। इनके बेटे जो हैं, इनका नाम है राहुल शर्मा, ये भी इसी के मतलब इनके बेटे ही हैं, यही बजाते हैं संतूर ही। आपने एडवर्टाइज में भी देखा होगा, एक वो चाय का एडवर्टाइज आता है, वाह ताज आई थिंक, उसमें यही संतूर इंस्ट्रूमेंट होता है आपका, ठीक है। राहुल शर्मा हो गया। उल्लास बापत और भजन सापोरी, ठीक है, भजन सापोरी। ये भी हमारा किस तरह का होगा? तंतुवाद्य यंत्र, ठीक है। 4 नाम याद रखने, शिव कुमार शर्मा, राहुल शर्मा, उल्लास बापत और भजन सापोरी, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि शिव जी के भजन, राहुल ने शिव जी के भजन को उल्लास से गाया। उल्लास मतलब समझते ना आप, उल्लास मतलब काफ़ी ज़ोर शोर से, एकदम हंसी से। तो राहुल ने शिव जी के भजन उल्लास से गाए। तो राहुल शर्मा, शिव कुमार शर्मा, भजन सापोरी और उल्लास बापत। सारंगी पे आते हैं। अगेन ये हमारा तंतुवाद्य यंत्र होगा, बिकॉज इसमें स्ट्रिंग्स हमें देखने मिल रही हैं, ठीक है, क्लियर। तो अभी अगर हम बात करें कि सारंगी के एक्सपोनेंट कौन कौन से होंगे, तो इसमें कुछ ज़्यादा है थोड़े से। तो सबसे जो फेमस हैं इसमें आपके पंडित राम नारायण, ठीक है। अब राम जी ने आपने सुना होगा कि सबरी के बेर खाए थे, सुना होगा आपने स्टोरी, है ना, सबरी के बेर खाए थे।
तो उस्ताद सबरी खान। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि खान मेनली हमें सरोद, सारंगी और सुरबहार में देखने को मिलेंगे। तो हमने इसमें तो देख लिए सरोद में चारों खान। अब इसमें आते हैं जैसे कि राम जी ने सबरी के बेर खाए, तो पंडित राम नारायण और उस्ताद सबरी खान। ठीक, और कैसे खाए? बूंद बूंद करके खाए। ठीक है, मतलब बूंद बूंद ऐसे करके याद कर सकते हो कि बूंद बूंद करके खाए, बूंदू खान। ठीक, और थोड़ा उन्होंने जरा सा भी शक नहीं किया कि ये बेर में कहीं कुछ मिलावट तो नहीं है, है ना। उन्होंने जैसे वो जूठे बेर थे, जैसे बेर थे वो जूठे बेर थे, वो जूठे बेर भी खा लिए। उन्होंने जरा सा भी शक नहीं किया किस पे? सबरी जी पे। ठीक, अब्दुल लतीफ़ खान, अब्दुल लतीफ़ खान और उस्ताद सुल्तान खान, उस्ताद सुल्तान खान। ठीक है, सुल्तान जी को ऐसे याद कर सकते हो कि जो सुल्तान लोग हैं वो सारंगी बजाते हैं, सुल्तान लोग सारंगी बजाते हैं। बाकी में याद हो गया, राम जी ने सबरी के बूंद बूंद करके बिना शक के बेर खाए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, वीणा पे आते हैं। वीणा भी अगर हम देखें तो आपका तंतुवाद्य यंत्र होगा, और वीणा को अगर हम बात करें तो वीणा में आपको कुछ दो एंशंट नेम याद रखने हैं, जैसे कि हमारे एक तो समुद्रगुप्त। हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे समुद्रगुप्त, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर्स थे। गुप्ता डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करें तो हम पढ़ेंगे वहाँ पे। इनको जो गोल्ड कॉइन्स हैं वहाँ पे इनको वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। यहाँ तक कि एक ऐसा मेडिवल इंडिया का रूलर था जिसका नाम औरंगज़ेब था, सभी ने सुना होगा, जिसका मतलब जरा से भी म्यूज़िक से आप उसको रिलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बंदा भी वीणा बजाता था और वीणा बहुत अच्छी बजाता था। ठीक है, तो ये दो एंशिएंट नेम याद रखिएगा, समुद्रगुप्त और औरंगज़ेब। अब बात कर लेते हैं कुछ जो अभी लेटेस्ट में, वो है हमारे एस बालचंदर। ठीक है, एस बालचंदर, तो क्योंकि एक ही नाम है ये दोनों, तो आई होप नाम को याद करने के लिए ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एस बालचंदर को बस याद कर लीजिएगा, वीणा से एसोसिएटेड हैं। अब बात कर लेते हैं रुद्र वीणा। तो यहाँ पे आप एक डिफरेंस देख पा रहे होंगे, वीणा और रुद्र वीणा दोनों अलग होते हैं। और रुद्र वीणा में आपको याद रखना है सादिक अली खान, सादिक अली खान, असद अली खान। ठीक है, सादिक अली खान और असद अली खान, और एक और नाम याद रखिएगा ज़िया मोहिउद्दीन डागर। ठीक है, बस ये तीन नाम याद रखने हैं। अब इसके लिए मुझे नहीं लगता कि हम लोग को ट्रिक बनाने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए मैंने 9 PM पे क्लास रखी है टेलीग्राम पे, ताकि हम लोग का ये जल्दी जल्दी सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएं। ठीक है, नादस्वरम पे आते हैं। नादस्वरम आप बताइए किस तरह का इंस्ट्रूमेंट होगा। यहाँ पे आपको 3 नाम याद रखने हैं। पहली बात तो अगर आपको सरनेम में पिल्लई दिख जाए, एक सेकेंड, अगर आपको सरनेम में पिल्लई दिख जाए तो आंसर नादस्वरम होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मोहापात्रा दिख जाए, मोहंती दिख जाए सरनेम में, तो हम ओडिसी मारेंगे, है ना। अगर मैं रेड्डी दिख जाए तो हम कुचिपुड्डी मारेंगे। उसी तरह से अगर हम मैंने सरनेम में पिल्लई दिख जाता तो हम नादस्वरम मारेंगे। जैसे कि राजरत्न पिल्लई, नीरू स्वामी पिल्लई। ठीक है, नीरू स्वामी पिल्लई, शेख चिन्ना मौलाना। अब ज़रूरी नहीं, मतलब मैंने ये बोला अगर पिल्लई होगा तो नादस्वरम होगा, लेकिन मैंने ये नहीं बोला ना कि अगर नादस्वरम है तो पिल्लई होना ज़रूरी है। ठीक है, बस आपको 3 ही याद रखने हैं, एक तो वो 2 ऊपर वाले और ये शेख चिन्ना मौलाना। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगेन वही मैं सेम चीज़ रिपीट करूँगा, बहुत सारे, लेकिन मेरा काम है मुझे आपको छाट के बताना कौन कौन से भी लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए, कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं आपको ये अश्योर कर सकता हूँ कि अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बना तो फिर किसी से नहीं बनेगा। ठीक है, और फिर अगर बन रहा है उससे तो फिर उसने सिर्फ स्टैटिक जी के ही पढ़ा है, उसने सिर्फ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही जीवन में बजाए हैं और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो उसके बाकी फिर वीक होंगे। तो आपको ये फेथ रख के चलना होगा, जो अभी तक आपने दिखाया और अभी तक जो प्रूव भी हुआ है एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो लेटेस्ट दिल्ली पुलिस जो अभी रिसेंट एग्ज़ाम चल रहा है वही क्यों ना हो। ठीक है, 11th पे आते हैं, एंड दैट इज़ घटम, घड़े के शेप में लग रहा है। ये किस तरह का वाद्य यंत्र मैंने बताया था, ये घन वाद्य यंत्र है, सॉलिड इंस्ट्रूमेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं भी मारो आवाज़ आएगी आपकी, तो ये इंस्ट्रूमेंट ही वाइब्रेट कर रहा है, घटम, है कि नहीं।
तो अगर हम घटम की बात करें तो इसके एक्सपोनेंट में सबसे जो फेमस है वो है टी एच विनायकरम, ठीक है, टी एच विनायकरम। और इन्हीं को ही हम जानते हैं विक्कू विनायकरम, ठीक है, इन्हीं को ही हम जानते हैं विक्कू विनायकरम। इनको ग्रैमी भी मिल चुका है, ठीक है, इनको ग्रैमी भी मिल चुका है। अभी हमने देखा था फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द ग्रैमी कौन थे फॉर द एल्बम वेस्ट मीट्स ईस्ट, पंडित रविशंकर, है ना, इनको भी ग्रैमी मिल चुका। अच्छा ये बताओ कि हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव द ग्रैमी, वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव ग्रैमी, बताइए जल्दी से, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, टी एच विनायकरम जिनको विक्कू विनायकरम के नाम से जानते हैं, एंड ई एम सुब्रमण्यम, ठीक है, ई एम सुब्रमण्यम, विनायकरम और सुब्रमण्यम दो नाम याद रखने हैं, ठीक है। एंड शी इज़ तन्वी शाह, ठीक है, अमित शाह से कोई लेना देना नहीं है इनका, ठीक है। 12th पे आते हैं, अभी हमारे टोटल 15 इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि 12th पे हम लोग आ चुके हैं। पखवराज, ठीक, पखवराज, अच्छा जल्दी से बताइए किस तरह का इंस्ट्रूमेंट होगा आपका पखवराज। पखवराज की अगर हम बात करें तो ये आपका प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट होगा, दैट इज़ अवनित वाद्य यंत्र होगा, बिकॉज यहाँ पे ये स्ट्रेच्ड है, ठीक है, एनिमल मेम्ब्रेन, तो वो वाइब्रेट करेगा। पखवराज में अगर हम बात करें तो कुणाल पाटिल, कुणाल पाटिल, तोताराम शर्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है तोताराम शर्मा, ठीक है, तोताराम शर्मा। ऐसे याद कर सकते हो कि तोता के पंख होते हैं, तोता के पंख, पंख, ठीक है, और वो राज करता है पेड़ में, ठीक है, तोता राज करता है पेड़ में और पंख होते हैं उसमें, ठीक है। और अगर हम बात करें उस पंडित भवानी शंकर, पंडित भवानी शंकर, उस्ताद रहमान खान, उस्ताद रहमान खान, एंड आप इसमें एक और नाम याद रखिएगा, वो है हमारे लॉर्ड केलू चरण, ठीक है। केलू चरण महापात्रा वही है हमारे जो कि ओडिसी जो डांस है, क्लासिकल डांस, उससे रिलेटेड है, वो पखवराज भी बजाते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 13th, मृदंगम, ये भी हमारा अवनित वाद्य यंत्र होगा, प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट होगा, राइट, होगा कि नहीं होगा। तो अगर हम मृदंगम की बात करें तो इसमें आपको दो नाम याद रखने हैं, एक तो एक है यूके शिवरमन, यूके शिवरमन, और दूसरा नाम है रजना स्वामीनाथन, रजना स्वामीनाथन, ये दो नाम आपको याद रखने हैं, यूके शिवरमन और रजना स्वामीनाथन, मृदंगम। 14th, वायलिन, वायलिन भी बड़ा एक मतलब बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अगर आप में से किसी ने बजाया वायलिन, मतलब गले में रख के काफ़ी बढ़िया वॉइस इससे साउंड निकलता है, लेकिन मतलब काफ़ी टाइम बाद, ऐसे नहीं कि तुरंत ही निकलने लगता है, पहले तो बड़ा अजीब सा साउंड निकलेगा अगर आप जब बिगिनर होते हो, लेकिन फिर बाद में बहुत अच्छा इससे निकलता है वॉइस, ठीक है। तो वायलिन की अगर हम बात करें तो वायलिन के एग्जाम्पल्स इसमें हो जाएंगे एक्सपोनेंट टी एन कृष्णन, नगाई मुरलीधरन, इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंट एग्जाम में काफ़ी पूछा गया, नगाई मुरलीधरन, ठीक है, मुरलीधरन। और लालगुड़ी गोपाल अय्यर, लालगुड़ी अय्यर, मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूँ, चलो पूरा लिख देता हूँ, लालगुड़ी गोपाल अय्यर, ठीक है, अय्यर। और मोहनन, मोहनन चंद्रशेखरन, चंद्रशेखरन, ठीक है। और द्वरम, ठीक है, द्वरम वेंकट स्वामी नायडू, द्वरम वेंकट स्वामी नायडू। अब याद कैसे रखेंगे वो समझिए, याद इसको ऐसे रखेंगे कि आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करिए, मुरलीधरन, अय्यर, शेखरन, नायडू, ये सब कहाँ के नाम हैं, कृष्णन, साउथ इंडिया के, कोई यहाँ पे खान वान इस तरह का देखने को आपको नाम मिल रहा है नहीं। तो जब भी हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, मुरलीधरन साउथ का, अय्यर साउथ का, यहाँ ठीक है। अब मुरलीधरन सभी जानते हैं, श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन बहुत ही अच्छे प्लेयर थे, लेकिन एक्चुअल में उनके जो ओरिजिन्स है वो इंडिया के ही हैं, उनके जो फादर ग्रैंडफादर वो सब इंडिया के, यहाँ तक कि उनकी जो सिस्टर हैं वो इंडिया में ही रहती हैं। इनके फादर लोग गए थे वहाँ पे, मतलब ये तमिल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, श्रीलंका में गए थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे, इनके जो ग्रैंडफादर्स वगैरह थे इनको ले गया गया था वहाँ जो टी प्लांटेशंस होते हैं वहाँ पे काम करने के लिए एज ए वर्कर गए थे,
ठीक है। तो इनकी जो सिस्टर्स वगैरह हैं वो लौट आई थी, बट ये वहीं रह गए, क्रिकेट खेलने लगे, मुथैया मुरलीधरन। तो हैं उनके ओरिजिन इंडिया से ही। तो ये साउथ इंडिया की ही कास्ट है, मुरलीधरन, अय्यर, नायडू, चंद्रशेखरन, कृष्णन, ठीक है, वॉयलिन। अब आते हैं द लास्ट इंस्ट्रूमेंट एंड दैट इज़ सुरबहार। क्लियर, ठीक है, सारे हो गए। सुरबहार पे आते हैं। तो सुरबहार में अगर हम बात करें तो इसमें हमारे अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी, याद करिए इमरात खान हमने सितार में पढ़े थे, यहाँ पे भी इमरात खान है, वहीद खान, ठीक है, वहीद खान एंड इमदाद खान, इमदाद खान। एंड वी आर डन विद द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब हम क्वेश्चंस करेंगे। आई नो बहुत सारे कुछ जो पर्टिकुलर नाम हैं वो आपके माइंड में सेटल डाउन कर गए होंगे, जैसे रविशंकर, बिस्मिल्लाह खान हो गए, ठीक है, जाकिर हुसैन हो गए, अलाउद्दीन खान हो सकता है, या फिर भजन सापोरी हो सकता है। तो कुछ नाम सेटल डाउन हो गए होंगे, लेकिन अब हम क्वेश्चंस करेंगे, कुछ और नाम सेटल डाउन करेंगे अपने माइंड में। फिर जब हम लोग रिवीजन करेंगे टेलीग्राम पे तो और कुछ हमारे सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद सिंगल हैंडेडली मेकिंग संतूर पॉपुलर क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट। एक सेकंड रुको, इतना बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अकेले ही संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है? और अच्छा ये बताओ कल क्लास रखी जाए कि ना रखी जाए? हैं कल का? शिव कुमार शर्मा इसका सही आंसर होगा। अब अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम ध्यान से रिकॉल करने की कोशिश करें तो शिव जी ने, हमने इस तरह से याद किया था कि राहुल ने जो इनके बेटे हैं शिव कुमार शर्मा जी के, तो राहुल जी ने शिव जी के भजन गाए बड़े उल्लास से, है ना, सारे ही हमारे संतूर से हैं। लेकिन यहाँ पे जो पूछ रहा है कि सिंगल हैंडेडली मेकिंग संतूर अ पॉपुलर क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट, आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, शिव कुमार शर्मा। Question number second, E.M. Subramaniam was an exponent of the dash a musical instrument. E.M. Subramaniam, मैंडलिन, गिटार, घटम या फिर पखवाज। तो मैंडलिन में अगर हम बात करें तो मैंडलिन में एक नाम याद रखिएगा, सज्जद हुसैन, ठीक है, सज्जद हुसैन। E.M. सुब्रमण्यम याद करो, T.H. विनायकरम और E.M. सुब्रमण्यम घटम, जो कि हमारा एक घन वाद्य है, यानी कि एक सॉलिड इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, सॉलिड। जो हमारा अवनित है वो कवर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है, मेम्ब्रेनोफोन बोलते हैं, कवर्ड होता है वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। अगला है हमारा ये, और पखवराज से अगर हम बात करें, फिर पखवाज भी इसको बोलते हैं। हमारे क्या क्या नाम पढ़े थे हमने? एक तो तोताराम, तोता पंख होते हैं उसके, केलूचरण जी बजाते हैं, और कुणाल पाटिल और उस्ताद रहमान खान, ठीक है। थर्ड, राजीव जनार्दन इज़ एन इंडियन क्लासिकल प्लेयर ऑफ द इमाद खानी घराना, ठीक है। तो जो राजीव जनार्दन है ये किस पर्टिकुलर उससे इंस्ट्रूमेंट से बिलोंग करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो तबला, फ्लूट, हारमोनियम या फिर सिट्स। सही आंसर होगा यहाँ पे, ये बिलोंग करते हैं, सिट्स नहीं सितार होगा ये, ठीक है, सितार। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आंसर होगा। राहुल जनार्दन जो है, आई थिंक मैंने आपको लिखवाया कि नहीं लिखवाया इसको? सितार में मैंने लिखवाया होगा, आई थिंक नहीं लिखवाया क्या? चलो इसको नोट कर लेना, आई थिंक, पता नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन इसको नोट कर लेना, ठीक है, कि आपके सितार से संबंधित है ये राजीव जनार्दन। और कौन से नाम हमने पढ़े थे? उस्ताद रविशंकर, ठीक है, सॉरी पंडित रविशंकर, उनकी बेटी अनुष्का शंकर, और सितार की बात हो रही ना, तो और हमने पढ़े थे विलायत खान, इमरात खान, निखिल बनर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी, शाहिद परवेज़, ये सारे हम लोगों ने सितार में पढ़े थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, पंडित भवानी शंकर, ठीक है, पंडित भवानी शंकर ये किस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से बिलोंग करते हैं? तो ऑप्शंस हैं आपके, पखवाज, तानपुरा, ढोलक और तबला। तो अगर हम बात करें भवानी शंकर, तो ये बिलोंग करते हैं आपके तबला से, ठीक है, तबला से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा, तबला, पंडित भवानी शंकर। मोहन चंद्रशेखरन, एन अवॉर्डी ऑफ मद्रास म्यूजिक अकेडमी संगीत कला निधि, इज अ डैश प्लेयर ऑफ कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक।
ठीक है, मोहनन चंद्रशेखरन। तो याद करिए कौन सा हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जहाँ पे ज़्यादातर नेम हमारे साउथ इंडिया के थे। चंद्रशेखरन, अय्यर, नायडू, मुरलीधरन, कृष्णन, ये थे हमारे वायलिन के, जिसको कि हम गले गले में रख के, मेरे से मेरा मतलब है गले के अगेंस्ट उसको हम रखते हैं, अगेंस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए अभी। अगला है हमारा ये एस बालचंदर, अ फेमस म्यूजिशियन फ्रॉम इंडिया इज नोन फॉर प्लेइंग व्हाट। एस बालचंदर की बात हो रही है। याद करिए हमने 3 नाम पढ़े थे, एक उसका औरंगजेब का था, एक समुद्रगुप्त का था, और तीसरा बालचंदर क्या वीणा बजाते थे। ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। बिक्रम घोष, a recipient of Global Indian Music Award, is a music composer and an Indian classical dash player. बिक्रम घोष, 3 घोष पढ़े थे हम लोगों ने, सिर्फ पन्ना लाल घोष ये फ्लूट से रिलेटेड थे, बिकॉज पन्ना से हमने फ्लूट बना ली थी। बाकी दोनों जो घोष थे हमारे वो तबला से रिलेटेड थे। वो बाकी दोनों घोष कौन थे, एक तो बिक्रम घोष थे और दूसरे निखिल घोष थे। 9th पद्म विभूषण अवॉर्डी यूके शिवरमन। यूके शिवरमन ये किसके प्लेयर हैं? ऑप्शन हैं आपके मृदंगम, वायलिन, तबला या फिर वीणा। वीणा में तो हमने इस तरह का कोई नाम नहीं पढ़ा है, तबला में भी नहीं पढ़ा था, वायलिन में जल्दी से रिकॉल करते हैं, वायलिन में यूके नहीं वीयू इसमें भी नहीं पढ़े थे। आंसर होगा यहाँ पे मृदंगम। ठीक है, आंसर यहाँ पे होगा आपका मृदंगम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चल जा भाई रुको, ऑप्शन नंबर ए मृदंगम। ठीक है, और हमने एक और नाम पढ़ा था अगर आपको याद हो इसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट पे, एंड दैट वाज रजना स्वामीनाथन। ठीक है, रजना स्वामीनाथन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। राजीव तारानाथ, अ डिसाइपल ऑफ अली अकबर खान, इज अ डैश प्लेयर। राजीव तारानाथ, तबला, तारानाथ, फ्लूट, फ्लूट सरोद या फिर संतूर। तो तारानाथ जी इसमें तो नहीं थे फ्लूट में आपके। ठीक है, तो फ्लूट हम हटा सकते हैं, और सरोद और संतूर में तो शिव कुमार शर्मा, भजन सपोरी, उल्लास बापत और ये थे, तो संतूर भी नहीं होगा आपका। आंसर क्या होगा? सरोद। ठीक है, एलिमिनेशन से भी आप कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी आराम से, क्योंकि हमने संतूर के सारे याद हैं, शिव कुमार शर्मा, भजन सपोरी, उल्लास बापत और राहुल शर्मा। ठीक है, आंसर क्या होगा? सरोद के हैं राजीव तारानाथ। आगे बढ़ते हैं, और सरोद के हम रिकॉल करते हैं। सरोद के और कौन कौन से हैं? अलाउद्दीन खान हो गए। ठीक है, अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान, जिसमें हमारे ज़्यादातर खान थे, तो हमने देखा था अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान, अली अकबर खान, हाफिज़ अली खान, उसमें से 2 ही बस मतलब हिंदू थे हम बोल सकते हैं, राजीव तारानाथ और दूसरे थे बुद्धादेव दासगुप्ता। ठीक है, 11th पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय। पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने से बिलोंग करते हैं, किस पर्टिकुलर उसके इंस्ट्रूमेंट से बिलोंग करते हैं? तो गोपाल बंदोपाध्याय ये हैं आपके तबला के। ऑप्शन नंबर डी अगर आपको याद आ रहा हो। ठीक है, ये तबला से बिलोंग करते हैं हमारे आनंद गोपाल बंदोपाध्याय। 12th फेमस म्यूजिशियन शाकूर खान। शाकूर, शक नहीं किया था किसने? राम जी ने, जब सबरी के बेर खा रहे थे, वो सबरी के बेर खा रहे थे। ठीक है, और ये सारे हमारे किस्से हैं? राम नारायण, सबरी खान, बुंदू खान, शाकूर खान, अब्दुल लतीफ़ खान, उस्ताद सुल्तान खान, किससे हैं? सारंगी से हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। 13th तोता राम शर्मा, किसके एक्सपोनेंट है? तोता के पंख होते हैं, पखवाज, है ना। आगे बढ़े, नाद स्वरम में हमने क्या याद किए थे? नाद स्वरम ने याद किया था कि अगर सरनेम में पिल्लई होगा तो हमारा नाद स्वरम ही होगा। घटम में एक्चुअली घाटम पता है मेरे मुंह से क्यों निकलता? बिकॉज हमारे कानपुर में एक ब्लॉक है घाटमपुर करके। ठीक है, तो इस वजह से TH विनायकरम और EM सुब्रमण्यम ये घटम से हैं। ठीक है, और थेड़ा कुडी हरिहर विनायकरम किसके हैं? एक्सपोनेंट जल्दी से बताइए, ये क्या है? अगर हम देखें नहीं शॉर्ट, TH विनायकरम है, अभी तो पढ़ा मैंने, अभी बताया घटम से एसोसिएटेड है, TH विनायकरम और EM सुब्रमण्यम। इतनी बार हम लोग रिवाइज करेंगे, आराम से हमारे दिमाग में सेटल डाउन कर जाएंगी चीज़ें। अनोखे लाल मिश्रा, अनोखे से अगर आपको याद आ रहा हो तो अनोखे लाल मिश्रा जी हमारे, अगर आपको याद आ रहा हो कि हमारे अल्लाह थे, उस्ताद अल्लाह राखा खान। ठीक है, अल्लाह हुसैन, जाकिर हुसैन। ठीक है, हुस्न के उन्हें सपने आए तो स्वपन चौधरी। ठीक है, स्वपन चौधरी, और अनोखे सपने आए थे। ऑप्शन नंबर डी तबला। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्नेटिक इंस्ट्रूमेंट्स इज परफॉर्म्ड बाय रजना स्वामीनाथन? रजना स्वामीनाथन कौन सा परफॉर्म करते हैं यहाँ पे, ये पूछा है। तो ऑप्शन हैं आपके वायलिन, वीणा, फ्लूट या फिर मृदंगम। तो रजना स्वामीनाथन की अगर हम बात करें
रजनी स्वामीनाथन, ये हम लोगों ने किस में पढ़े थे, किसी में नहीं पढ़े थे क्या? वायलिन, वीणा, फ्लूट, फ्लूट तो होगा नहीं इसका, ठीक है, फ्लूट तो होगा नहीं इसका। मृदंगम भी नहीं होगा, ठीक है, मृदंगम भी एलिमिनेट कर सकते हैं बिकॉज मृदंगम हमने सिर्फ 2-3 नाम ही पढ़े थे, ठीक है। मृदंगम को भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। नहीं नहीं, सॉरी, वीणा, वीणा, वीणा को पहले तो हटाओ, ठीक है। वीणा में हमने 3 ही नाम पढ़े थे ना, समुद्रगुप्त, औरंगजेब और बालचंद्र। और वॉयलिन में अगर हम बात करें तो टी.एन. कृष्णन, मतलब जितने भी साउथ इंडिया के नेम थे, और साउथ इंडिया का नेम कृष्णन पढ़ा था, मुरलीधरन, चंद्रशेखरन, अय्यर, नायडू, तो ये भी नहीं होगा। आंसर फिर मृदंगम होगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा, मृदंगम, ठीक, मृदंगम ही इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। मृदंगम में तो यार पढ़े थे। मृदंगम में एक नाम देखा था, यूके शिवरमन, ठीक है, यूके शिवरमन, ठीक है। इतने सारे नाम हैं, दिमाग से चला जाता है। यूके शिवरमन और हमारे रजनी स्वामीनाथन, ठीक है। शिव जी के स्वामी, शिव जी और स्वामी जी, ठीक है, शिव के स्वामी, इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं, शिव जी के स्वामी जी, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज अ सारंगी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, सारंगी से कौन बिलोंग करते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, टी.एन. कृष्णन, टी बिंदा, टी.एम. कृष्णन या फिर उस्ताद बुंदू खान। बहुत आसान है बिकॉज हमने अभी याद किए थे कि राम जी ने सबरी के बेर खाए थे, बूंद बूंद करके खाए थे और शक नहीं किया था, तो शाकूर खान, बुंदू खान, राम नारायण, उस्ताद सबरी खान, ये सारे हमारे किससे एसोसिएटेड हैं, सारंगी से, ठीक है। अगले पे आते हैं, पद्म भूषण अवॉर्डी उस्ताद सबरी खान, अगेन सेम पे आ गया हमारा सबरी के बेर, सारंगी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पद्म भूषण अवॉर्डी बुद्धा देव दास गुप्ता वॉज एन इंडियन क्लासिकल डैश प्लेयर, सारंगी, सरोद और टाम्बूरा और तबला। टाम्बूरा से पता नहीं क्यों याद आ रहे हैं, आपको भी याद आ रहे हैं क्या, टेम्बा बवूमा है ना, टेम्बा बवूमा, मतलब बड़े ही अजीब टाइप के प्लेयर हैं, है ना। खैर, सरोद यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। बताते हैं कि उनको कुछ रिजर्वेशन के तहत मतलब कैप्टन में आपने बना रखा है साउथ अफ्रीकन टीम ने, पता नहीं, ठीक है। तो सरोद प्लेयर हैं। सरोद में हमने और कौन कौन से याद किए थे, सारे खान, अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान, अली अकबर खान, हाफिज़ अली खान, ठीक है, ये सारे, राजीव तारानाथ। हु अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज ओनली पब्लिकली वेल नोन विमेन सहनाई प्लेयर, अभी मैंने बताया था, हमारे एक तो उस्ताद बिस्मिल्ला खान जी हैं हाँ, वो उसको क्या क्या चढ़ाते हैं, वो डॉन बनेगा जॉन, डॉन नहीं, जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन, अर्शित, चलो। सर एस का रिकॉर्डेड बैच लिया है, वहाँ हिस्ट्री और फिजिक्स ही नहीं है। कुलदीप, बिल्कुल इसी के लायक हो तुम अरे पूरा पढ़ तो, मतलब वो वीडियो तो देख लेते, अभी हुई कहाँ है हिस्ट्री, और उसमें हिस्ट्री स्टार्ट हुई 27 नंबर को। आंसर क्या होगा यहाँ पे, आंसर होगा हमारा बागेश्वरी कमर, ठीक है। एस बल्लेश, है ना, बल्ले बल्ले करके प्रसन्न हो के, तो हमारे एक तो रघुनाथ प्रसन्ना, बल्लेश, अली अहमद, कृष्ण चौधरी, ये सब हमारे किससे एसोसिएटेड है, सहनाई से। वो अमंग दी फॉलोइंग इज अ सितार प्लेयर, सितार इनमें से कौन है, शिव कुमार शर्मा, संतूर हैं, ठीक। उस्ताद सुल्तान खान की अगर बात करें तो सुल्तान खान, ये हमारे सारंगी से एसोसिएटेड हैं, ठीक है। और शेख चिन्ना, ये है नादस्वरम से, ठीक है, नादस्वरम। आंसर होगा शाहिद परवेज़, शाहिद परवेज़ हमारे सितार से। सितार से और कौन कौन हमने पढ़े थे, रविशंकर, विलायत खान, इमरात खान, निखिल बनर्जी, शाहिद परवेज़ के अलावा और बुद्धादित्य मुखर्जी, ये सारे हमने नाम पढ़े थे, ठीक है। पद्म भूषण अवॉर्डी पंडित निखिल ज्योति घोष, अगेन निखिल ज्योति घोष। अब पन्ना लाल तो घोष नहीं है ना, पन्ना लाल घोष होगा, फ्लूट मारेंगे, बाकी घोष मिल जाएगा, तबला मार देंगे, ऑप्शन नंबर बी। वो अमंग द फॉलोइंग इज एन आउटस्टैंडिंग प्लेयर टू हैव मास्टर्ड द सुरबहार इंस्ट्रूमेंट, सुरबहार की बात हो रही है, ठीक है। इमरात खान, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अब्दुल करीम खान। मैंने आपको बताया था इमरात खान फ्लूट से भी एसोसिएटेड हैं और इमरात खान सुरबहार से भी एसोसिएटेड हैं। और कौन है, अन्नपूर्णा देवी, हमें नाम याद रखना है, ठीक है, अन्नपूर्णा देवी नाम याद रखना है। एंड वहीद खान, इमदाद खान, ये नाम हमें याद रखने हैं। अली अकबर खान की अगर हम बात करेंगे तो ये किससे एसोसिएटेड हैं, अलाउद्दीन खान अगर हम बात करें सरोद से, ठीक है, दोनों लोग किससे एसोसिएटेड हैं, सरोद से। करीम खान की ध्यान रखना, ये कैराना घराना के फाउंडर माने जाते हैं, कैराना घराना के
फाउंडर माने जाते हैं हम लोग, घराना में जब पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। पद्म भूषण अवॉर्डी विक्कू विनायकरम इज अ डैश प्लेयर। अब देखिए विक्कू विनायकरम, याद करिए TH विनायकरम, कोई वही तो है, उन्हीं का नाम है ये, ठीक है। आंसर क्या होगा? घटम होगा। हमने घटम के इतने अच्छे से याद कर रखे हैं, 2 एक्सपोनेंट याद करने हैं, TH विनायकरम और EM सुब्रमण्यम, ठीक है। अगला है पंडित पन्नालाल घोष, ऑल्सो नोन एज अमल ज्योति घोष। किसके प्लेयर हैं? सितार, सरोद, तबला, बांसुरी। SSC वाली वाहिद इमदाद सही है, नैतिक सही है, हर्षित, प्रियंका पूनिया। चलिए, तो अगर हम बात करें पन्ना, पन्ना हम किसका पन्ना से क्या बना लेते हैं? फ्लूट बना लेते हैं। फ्लूट मतलब बांसुरी, तो भी तो उसको हिंदी में बोलते हैं। लालगुड़ी गोपाल अय्यर, अय्यर 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 आ गया, तो मतलब साउथ इंडिया के सारे नाम वॉयलिन से एसोसिएटेड हैं। अय्यर, कृष्णन, मुरलीधरन, नायडू, है ना सारे नाम। हाफिज़ अली खान, हाफिज़ अली खान, ओके हाफिज़ अली खान। तो जितने भी खान खान याद करो, अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान, अली अकबर खान, हाफिज़ अली खान, सब किससे एसोसिएटेड थे? सरोद से एसोसिएटेड थे। ऑप्शन नंबर सी। पंडित स्वपन चौधरी, सपने आ रहे थे, हुस्न के सपने आ रहे थे, अनोखे अनोखे सपने आ रहे थे अल्लाह को, जो कि सब तबला के प्लेयर हैं। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से गलत कौन सा है ये आपने बताना है। ये क्लास भी वहाँ मिलेगी ना बैच में नोट्स के साथ, बिल्कुल कुलदीप जी, बिल्कुल मिलेगी। कुमार गंधर्व गिटार, जिया मोहिद्दीन डागर रुद्रवीणा, कदरी गोपालनाथ सैक्सोफोन, बॉम्बे जयश्री वोकलिस्ट। तो बॉम्बे जयश्री वोकलिस्ट से एसोसिएटेड है, कदरी गोपालनाथ सैक्सोफोन से एसोसिएटेड है, और ये भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिन लोगों को नहीं पता है, और जैसा इसका नाम है वैसी इसकी वॉइस भी होती है। अच्छा, वॉइस सुनना चाहोगे तुम? बताओ, सुना दे तुमको अभी हम, काफ़ी बढ़िया आती है, बताओ फिर तो सुनाई देते हैं। तो और ज़िया मोहिद्दीन डागर, ठीक है, ज़िया मोहिद्दीन डागर, हाँ डागर जी हमारे किससे एसोसिएट थे, ठीक है। और ये मतलब इनकरेक्ट पूछा ना, तो ये गलत होगा। रुद्रवीणा सही है ये, ठीक है। रुद्रवीणा से 3 नाम थे, सादिक अली खान, असद अली खान और ज़िया मोहिद्दीन डागर, ठीक है। सादिक असद मतलब दोनों अली खान, और ये हमारे वोकलिस्ट हैं, वोकलिस्ट। चलो सुना देते हैं, मतलब एक काफ़ी फेमस हैं, लिपिका करके जी हमारी है, ठीक है। काफ़ी मज़ा आ जाता है। अब स्ट्राइक ना आ जाए थोड़ा सा अजीब सा वॉइस लगेगा आपको, लेकिन अगर आप इसको एक बार वॉइस सुन लोगे तो शायद आपको कुछ रिकॉल है। आई होप आपने सुन लिया होगा, और गाना भी बता दो कौन सा गाना है चलो भाई, और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर भी दो। क्वेश्चन नंबर 30 का, घाटम या फिर घटम किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है? तो घटम हमने देखा था घड़े के शेप का इंस्ट्रूमेंट है ना। तो ये अर्दन वेयर पॉट यूज एज अ प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट है ना, इसको प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट के तौर पे भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलो 31 है, विच आर द फॉलोइंग, अब है ना, मतलब वॉइस इसकी मैच कर रही थी ना इसके नेम से, जैसा इसका नाम है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग म्यूजिकल, सोच रहा हूँ कि जब पढ़ाना लिखाना छोड़ दूंगा तो ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही बजाऊंगा 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बड़े पसंद आए, एक तो वीणा, ठीक है, वीणा नहीं सॉरी वॉयलिन, वीणा नहीं वॉयलिन, और ये सैक्सोफोन। विच आर द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिड दोरम वेंकटा स्वामी नायडू। अब नायडू है, सिंपल क्या होगा? वॉयलिन होगा, ऑप्शन नंबर है। 32 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट, इनमें से प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं है? नैतिक नाच लिया, अच्छा। चलो, तो घटम, तबला, मृदंगम या फिर सरोद, तो इनमें से कौन सा नहीं है पूछ रहा है प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो अगर हम बात करें, सरोद नहीं है, ये तीनों एक ही कैटेगरी में आएंगे, तीनों एक ही कैटेगरी में आएंगे, तबला, घटम और मृदंगम। सरोद नहीं है आपका, ठीक है। 33 विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो नोन एज मंगल वाद्य? सहनाई, संतूर, तबला या फिर डमरू। अभी मैंने आपको बताया था कि जब नेक काम होता है, घर में कुछ शुभ काम होता है, तो सहनाई बजाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा एक तरह का सुशिर वाद्य यंत्र, और इसके एक्सपोनेंट जल्दी से हम फिर से रिकॉल करते हैं। बिस्मिल्लाह खान, बागेश्वरी कमर, बल्लेश, रघुनाथ प्रसन्ना, अली अहमद, है ना, ये सारे नाम है। आप ही सब कुछ कर लो, हम लोग के लिए भी कुछ छोड़ दो। अच्छा, तुम ड्रीम 11 पे टीम बनाओ
A distinct Drupal style is associated with the Dash घराना, अजराडा, जफेरी खानी, नाठडवाड़ा या फिर बिष्णुपुर। तो ध्रुपद जो स्टाइल है वो बिष्णुपुर घराने से एसोसिएटेड। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, सोच रहा हूँ ड्रिलिंग मशीन की फैक्ट्री भी खोल दूँ। Which of the following instrument is normally played in a vertical position and with an arched bow? तो इनमें से किसको मतलब एक वर्टिकली रख के बजाया जाता है? सितार, शहनाई, सारंगी या फिर वीणा? शहनाई को भाई वर्टिकली तो नहीं रखा जाता, जब मतलब मुंह में रखा जाता है तो क्या वर्टिकल थोड़ी ना होता है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, सितार भी हॉरिजॉन्टल होता है, आंसर इसका सारंगी होगा। वीणा भी इसको भी हॉरिजॉन्टल रखते हैं, मतलब ऐसे पकड़ के गले के अगेंस्ट, सॉरी वीणा नहीं, वो तो वायलिन होता है, बट आंसर इसका सारंगी होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। इस तरह से इसको वर्टिकली रखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। द कमाइचा इज अ बोर्ड फ्लूट प्लेड बाई द मंगनियार्स ऑफ, तो मंगनियार ट्राइब है पर्टिकुलर रीजन की, वो कमाइचा एक बोर्ड फ्लूट होता है। यहाँ पे मैंने फ़ोटो तो नहीं लगा रखा है, बट वो कहाँ की है, तो ये वेस्ट राजस्थान की मंगनियार ट्राइब है, वो इस कमाइचा को बजाती है, जो कि एक तरह का बोर्ड फ्लूट होता है। ठीक है, बस 2-3 क्वेश्चन और हैं, बस मात्र 2-3 क्वेश्चन और। चिंकारा इज़ अ डैश म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पॉपुलर इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। चिंकारा किस तरह का है? प्लेट है, मेम्ब्रेन है, विंड है, फिर स्ट्रिंग्ड है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। चिंकारा ये इस तरह का आपका इंस्ट्रूमेंट दिखता है, और पार्ट्स ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड गुजरात में, मेनली राजस्थान में इसको बजाया जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे स्ट्रिंग्स आपने देखने को मिलेंगी, ये जो यूज़ कर रहे हैं सर, तो ये स्ट्रिंग्स। और एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगा, कहीं भी मतलब जाते हैं तो प्लीज़ जो इस तरह इन भाई साहब की तरह मतलब जब भी म्यूज़िक बजाते हैं, है ना, मैं देखता हूँ मतलब कोने में बैठे रहते हैं, किसी को लेना ही देना नहीं है, लेकिन वही अभी अगर वेस्टर्न म्यूज़िक बज रहा हो तो चपक के वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, ऑनर करिए। ठीक है, ये आपके देश के हैं और आपके कंट्री का म्यूज़िक बजा रहे हैं। ठीक है, तो इनको ज़रूरी इनको ऑनर करना। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी बताता हूँ, मैं एक जगह गया था, है ना, तो काफ़ी फेमस जगह है वो, तो वहाँ पे मतलब मैं काफ़ी प्राउड फील करता हूँ इन चीज़ों पे, कि जैसे कि काफ़ी मतलब आइसक्रीम्स के बड़े बड़े स्टॉल्स लगे हुए थे, बट मैंने वहाँ से आइसक्रीम नहीं ली। एक बहुत ही अच्छी आइसक्रीम, मतलब एक भाई साहब बैठे हुए थे, मतलब कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, एक नंबर आइसक्रीम। वो कैसे था, उनके पास कोई बर्फ़ वर्फ नहीं थी, मतलब ठंडा करके लाया होंगे, और उसको मतलब वो जो नहीं जूट का कपड़ा होता है उस पर लपेट रखा था, और उन्होंने पत्ते पे वो आइसक्रीम दिया था। भाई साहब मज़ा आ गया। ठीक है, और मैंने उनको उस बात पे मतलब अप्रिशिएट भी किया, और उनको काफ़ी अच्छा लगा उस बात को। तो ये चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा करिए, है ना। तो अगर हम बात करें चिंकारा, तो ये एक तरह का हमारा स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, नहीं, वेस्ट बंगाल नहीं, वेस्ट बंगाल नहीं। 39th, द ट्रेडिशनल बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पेना इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। पेना नामक पारंपरिक बंधन उपकरण निम्नलिखित में से किस राज्य में से संबंधित है? सिक्किम, गोवा, केरला या फिर मणिपुर? तो पेना ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, और थोड़ा सा आप फेस से भी हो सकता है थोड़ा सा सिम्बलाइज़ कर पा रहे हो कहाँ के लोग हैं ये। मैं हिंट देता हूँ, ये लाई हरोबा जो पर्टिकुलर फेस्टिवल होता है उस टाइम पे बजाया जाता है इस पेना को। आप रिकॉल करिए, मैंने फेस्टिवल आपको पढ़ा रखे हैं ना। तो लाई हरोबा कहाँ का है हमारा? मणिपुर का है ना। ठीक है, मणिपुर का अच्छा मार्शल डांस बताइए जल्दी से। मणिपुर का मार्शल डांस क्या है? जल्दी से, टी से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 40th, द लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक लास्ट या फिर सेकंड लास्ट। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट करताल फ्रॉम द स्टेट ऑफ राजस्थान कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोफोन्स, मेम्ब्रेनोफोन, कॉर्डोफोन या फिर ईडियोफोन? किस कैटेगरी में आएगा? अब देखिए, ये एक तरह का मंजीरा तो नहीं है, लेकिन हाँ इन दोनों को साथ में टक 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 हम दोनों को है ना भिड़ाते हैं तो आवाज़ निकलती है, यानी कि ये इंस्ट्रूमेंट से ही आवाज़ निकल रही है। दैट मीन इट इज़ अ घन वाद्य, यानी कि ईडियोफोन होगा ये। ठीक है, ईडियोफोन होगा, ये हमारा एक घन वाद्य है, और यहाँ का मार्शल डांस है थांगटा। ठीक, 40th के बाद भी है एक क्वेश्चन और। 41, दिस इज़ फॉर श्योर लास्ट। द डैश इज़ अ सिंगल स्ट्रिंग होती है, ये आप देख पा रहे हो, पता नहीं आपको विजिबल है या नहीं है, ये है सिंगल स्ट्रिंग इसमें लगी हुई है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो ये भी हमारा स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है, तो तंतुवाद्य यंत्र में आएगा। मेड यूजिंग बैम्बू एंड अ गॉड मतलब आप वही ये जो लगा हुआ है। ठीक है, मोस्टली यूज बाय ट्रेडिशनल फोक सिंगर्स इन महाराष्ट्र। एडक्का, एसराज, एक्कलम या फिर एक तारा? इसको बोलते हैं एक तारा, ऑप्शन नंबर डी। खत्म, थैंक यू। सिर्फ बैच में कब तक कंप्लीट हो जाएगी हिस्ट्री एंड फिजिक्स? देखिए, हिस्ट्री तो अभी कंप्लीट हो जाएगी, 27 नंबर से स्टार्ट होगी, उसके बाद नहीं होगी तो फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे। कुलदीप जी, जो चीज़ें हो चुकी हैं उस पर फोकस करें। अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। हिस्ट्री तो अभी हो ही जाएगी, फिजिक्स नहीं हुई है। अरे भाई, जो हो चुका उस पर फोकस करो ना। अभी तो फिजिक्स भी हो जाएगा धीरे धीरे, ऐसा तो नहीं सीजीएल का एग्जाम अभी लगा हुआ, और ऐसा तो अभी नहीं है कि फिजिक्स से ही सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, हो सकता है एक भी क्वेश्चन ना है। ठीक है,
तो मैं आपको बता रहा हूँ, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, तो करेंगे सारी चीज़ें। लेकिन जो चीज़ें हो रखी हैं, अब मैंने ये तो नहीं मना किया कि नहीं होंगी, नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी, सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो बस होंगी सारी चीज़ें टाइम पे, लेकिन जो हो रखी हैं उन पे भी फोकस रखिए। मज़ा आ गया, अच्छा, थैंक यू। अदिति, अनुराधा, एसएससी वाली, नेहा, नौलिनर, दिव्या, राहुल, आराध्य, अमन, हर्षित, मनीषा, अमर, गुड नाइट सभी को। अच्छा कल, हाँ, नो क्लास बिकॉज छठ पूजा। अच्छा कल क्लास रखनी कि नहीं रखनी, तुम लोगों ने बताया नहीं। हाँ बताओ तो जल्दी से। फिफ्थ में क्या डाउट है अभी, फिफ्थ में कुछ डाउट है क्या? फिफ्थ में क्या डाउट है? पंडित भवानी शंकर इज अ डैश प्लेयर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो मैंने पखवाज में बताया होगा, शायद पखवाज में बताया था ना मैंने। पंडित भवानी शंकर मैंने पखवाज में बताया था ना, हाँ सॉरी, ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर होगा, ठीक है, पखवाज, ओके ओके ओके। कल क्लास, अच्छा, नो 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 सर, आप नहीं रखोगे, अब भी फाइनल देखोगे। बेटा मैं रख लूँगा, अगर मतलब उस पर मत कहना कि नहीं रखेंगे, अगर तुम लोग बोल दो ना, या फिर अगर कहो तो मैं वोटिंग करवा लूँ, अगर तुम में से 60% से भी ज़्यादा ने अगर बोल दिया, ठीक है, तो मैं क्लास रख लूँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। रखिए सर 9 बजे, नहीं रात को 9 बजे नहीं, रात को भाई अपना पढ़ाने का काम नहीं रहता है, रात को कुछ और काम रहता है। ठीक है, तो वो सारा नहीं, इसी वजह से तभी तुमने देखा हो कभी उन्हें रात में क्लास नहीं रखता हूँ भाई, ठीक है, रात में जो है अलग मूड होता है। मतलब कंटेंट प्रिपेयर करने वाला मूड, तो उस समय कंटेंट प्रिपेयर करने में मन लगता है, ठीक है, पढ़ाने में नहीं। सर आप मनाते हो छठ? नहीं, हमारे यहाँ छठ पूजा नहीं मनाई जाती है कानपुर में, या फिर खासकर कहीं पे भी, अगर आप देखें तो वेस्टर्न यूपी में। चलो वही कल देख लो अच्छे से वर्ल्ड कप, है ना, बाकी फिर मिलते हैं परसों, और रात को 9 बजे मिलते हैं, है ना, खाना वाना खा के आ जाना। नहीं जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं, मैंने बताया ना कि कंटेंट प्रिपेयर करना होता है रात को, तभी तो मैं पढ़ा पाऊँगा अगले दिन, है कि नहीं। व्लादिमीर पिंटू बोल रहे हैं, फिर कानपुर में बॉम्ब गिरेगा, अच्छी है बेटा, वहीं आके पहलेंगे, समझ लेना, नकली व्लादिमीर। हाँ ये सही है, बजाने का रात को टाइम होता है बजाने का, मतलब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ धीरे धीरे एक एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखना स्टार्ट करता हूँ, तभी 3 4 4 5 साल लगेंगे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स 2 3 सीखने में। तो मैं सोच रहा हूँ सेक्सोफोन के साथ स्टार्ट करूँ, या फिर वायलिन के साथ। आफताब आलम, आपका भी नाम ले लिया। धन्यवाद सभी को, बाकी मिलते हैं। अब अगला टॉपिक स्पोर्ट्स का होगा अपना, ठीक है, थैंक यू। कल क्लास नहीं होगी बिकॉज छठ पूजा भी है, थोड़ा फाइनल भी है, फाइनल मतलब वर्ल्ड कप का रोज़ रोज़ नहीं आता, 4 साल में, और 4 साल क्या, मतलब फाइनल में पहुंचेगी टीम तभी तो मौका मिलेगा, 4 साल में, हो सकता है फाइनल में ना पहुंचे, तो हो सकता है 8 साल 12 साल, है ना। तो इसलिए एंजॉय करिए कल का दिन, धन्यवाद।